वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन क्विक रिवीजन एंड सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ ग्राफ थ्योरी। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यूनिट 2 ट्रीज एंड यूनिट 3 सर्किट एंड कट सेट के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आइदर वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आई बटन में उसके मैं लिंक दे दूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 वेक्टर स्पेस ऑफ द ग्राफ एंड यूनिट 5 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 4 वेक्टर स्पेस ऑफ द ग्राफ की रिवीजन करते हैं। द वेक्टर स्पेस एसोसिएटेड विद द ग्राफ G इज डिनोटेड बाय WG। तो इसका नोटेशन क्या है? WG। एंड द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ G, दैट इज इक्वल टू E। एंड द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द G इज इक्वल टू 2 टू द पावर E। तो 2 टू द पावर E कहाँ से आया यहाँ पर? ये जो वेक्टर स्पेस ऑफ द ग्राफ है ये किसके ऊपर डिफाइंड है? ऑन Z2 फील्ड। और Z2 फील्ड में एंट्री सेट क्या है? 0 एंड 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो भी पॉसिबिलिटी होगी, आइदर एज होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वेक्टर इन द ग्राफ G इज इक्वल टू 2 टू द पावर E। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं इसके सबस्पेस। द सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द ग्राफ G। ठीक है, सबसे पहला सबस्पेस है सर्किट सबस्पेस, जिसको हम डिनोट करते हैं डब्लू गैमा। ठीक है, डब्लू गैमा से हम इसको डिनोट करेंगे। इसका बेसिस क्या होगा? सर्किट सबस्पेस है, तो सारे सर्किट्स के वेक्टर्स जो रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे हमारे बेसिस में। तो सेट ऑफ द वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द सेट ऑफ फंडामेंटल वेक्टर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सर्किट सबस्पेस। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? द डायमेंशन ऑफ द सर्किट सबस्पेस इज इक्वल टू नलिटी ऑफ द ग्राफ G। इसका नोटेशन हम क्या यूज करते हैं? म्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू E माइनस एन माइनस वन, विच इज क्या हो जाएगा? E माइनस एन प्लस वन। द नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेक्टर्स इंक्लूडिंग द जीरो वेक्टर्स इन द सर्किट सबस्पेस इज इक्वल टू 2 टू द पावर म्यू। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह से 2 टू द पावर म्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना डायमेंशन है इसका? म्यू। ठीक है, नेक्स्ट सबस्पेस क्या है आपका? कट सेट सबस्पेस। उसके हम नोटेशन क्या है? WS। इसका बेसिस किससे बनेगा? सेट ऑफ द कट सेट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल कट सेट। ठीक है, उसका डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? रैंक ऑफ द ग्राफ। ठीक है, विच इज इक्वल टू n माइनस वन। और फिर इसके अंदर कितने वेक्टर्स रहेंगे? 2 टू द पावर r इंक्लूडिंग द जीरो वेक्टर। ठीक है, तो सर्किट सबस्पेस में जो बेसिस रहेगा वो किसका रहेगा? फंडामेंटल सर्किट का। और उसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा? नलिटी के इक्वल। वाइल इन केस ऑफ कट सेट सबस्पेस उसकी बेसिस किससे बनेगी? फंडामेंटल कट सेट से। एंड उसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ द कट सेट सबस्पेस इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ग्राफ G, दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, अभी देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। द कट सेट सबस्पेस एंड सर्किट सबस्पेस आर ऑर्थोगोनल इन द वेक्टर सबस्पेस ऑफ द ग्राफ G। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? सर्किट सबस्पेस एंड कट सेट सबस्पेस आर ऑर्थोगोनल। मोर ओवर दे बिकम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट when their dimension of their intersection is 0, that is the intersection of cut set subspace and circuit subspace is equal to 0। तो उनका इंटरसेक्शन अगर 0 हो गया तो ये दो सबस्पेस क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, यूनिट 5 मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है इंसिडेंट मैट्रिक्स। उसका नोटेशन क्या है? ए ऑफ जी। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या रहेगा? n क्रॉस है। n इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, e इज द नंबर ऑफ एजेस। रो इनटू कॉलम, तो रोज में रोज के ऊपर क्या रहेंगे? सारे वर्टाइसेस रहेंगे, और कॉलम्स में क्या रहेंगे? एजेस। ठीक है, तो ये किस तरह से डिफाइन होती है इंसिडेंट मैट्रिक्स? अगर उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के ऊपर वो एज अगर इंसिडेंट है तो वहाँ पर रोज में वैल्यू आएगी 1, नहीं तो क्या रहेगी? 0। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट देखिए इसके ऊपर। इफ G हैज n वर्टाइसेस एंड k कंपोनेंट देन द रैंक ऑफ द इंसिडेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू n माइनस k। तो अगर G के पास n वर्टाइसेस है एंड k कंपोनेंट्स है तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी? n माइनस k। उसी का पर्टिकुलर केस देखिए, जब आपका जो ग्राफ है G वो कनेक्टेड अगर ग्राफ हो, देन उस केस में रैंक ऑफ द इंसिडेंट मैट्रिक्स इक्वल टू n माइनस वन, दैट इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द ग्राफ G। ठीक है, तो कनेक्टेड ग्राफ के केस में क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ द इंसिडेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ग्राफ G, दैट इज इक्वल टू n माइनस वन। तो यहाँ पर इंसिडेंट मैट्रिक्स में n माइनस वन क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है। ठीक है, तो वही n माइनस वन लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज का हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसी को बोलेंगे रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसका नोटेशन क्या है? ए अप। उसका ऑर्डर क्या होगा? n माइनस वन बाय ई। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? n माइनस वन। तो यही रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर कब बनेगा? वेन एवर G इज ट्री।
तो ट्री के लिए नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, अगर उसके पास n वर्टाइसेस तो n-1, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा n-1 इंटू n-1, ठीक है। तो फिर उसमें ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर वो बन जाएगी नॉन सिंगुलर बिकॉज देयर आर n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, नॉन जीरो, ठीक है। कब होगा ये रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, जब जी क्या बन जाए, ट्री। तो द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सर्किट मैट्रिक्स, तो उसका नोटेशन क्या है, बी ऑफ जी। तो इस केस में रोज में क्या रहेंगे, सारे सर्किट्स रहेंगे और कॉलम्स में एजेस रहेंगे, ठीक है। तो फॉर एनी जनरल ग्राफ जी, द रैंक ऑफ द सर्किट मैट्रिक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सर्किट सबस्पेस। और मोर ओवर अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड हो गया, फॉर कनेक्टेड ग्राफ जी with n vertices and e edges, the rank of the circuit matrix is equal to dimension of circuit subspace, which is equal to nullity of the graph, which is equal to e minus n plus 1, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हमने रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम फंडामेंटल सर्किट्स वेक्टर से फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसका नोटेशन क्या रहेगा, वी एफ, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज कटसेट मैट्रिक्स, तो उसका नोटेशन है सी ऑफ जी। तो इस कटसेट मैट्रिक्स में सारे कटसेट वेक्टर रहेंगे रोज के ऊपर और कॉलम्स में एजेस रहेंगे, ठीक है। तो रैंक ऑफ द सर्किट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ग्राफ जी विच इज इक्वल टू n-1। एंड फंडामेंटल कट सेट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी हमारी सी एफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास अभी रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स और फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स मिली है, ए एफ, बी एफ और सी एफ, उनके बीच में रिलेशन देखिए क्या रहेगा, बी टी इनवर्स इज इक्वल टू ए टी इनवर्स ए सी एंड सी सी इज इक्वल टू ए टी इनवर्स ए सी। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब क्या होगा जाएगा, बी टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी सी। तो ये सी मतलब जो आपका सर्किट मैट्रिक्स है या कट सेट मैट्रिक्स है, तो उसमें जो एजेस कॉर्ड से जो बनेगी कॉलम्स, वो उसे हम नोट किया है सी से, और जो ब्रांचेस से बनेंगी उसे हमने डिनोट किया है टी से, ठीक है। तो उनके बीच में ये रिलेशन रहेगा। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्री बेसिक मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स, कटसेट मैट्रिक्स एंड सर्किट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो है पाथ मैट्रिक्स एंड एडजेंसी मैट्रिक्स। तो पाथ मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है, पी आई जे। तो इसकी ये किस तरह से डिफाइन होगा, अगर आई टू जे में पाथ अवेलेबल है, वर्टाइसेस कनेक्टेड है, तो वहाँ पर वैल्यू रहेगी 1, अदरवाइज क्या रहेगी, 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स इज एडजेंसी मैट्रिक्स, तो इसका नोटेशन क्या है, एक्स ऑफ जी। और ये किस तरह से डिफाइन होगा, एडजेसेंट वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली डिफाइंड होगा। मतलब अगर दो वर्टेक्स एडजेसेंट है तो उस रो और कॉलम में 1 वैल्यू रहेगी, नहीं तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। इसमें रिजल्ट देखिए, सबसे पहला एडजेंसी मैट्रिक इज सिमेट्रिक। तो ये एडजेंसी मैट्रिक हमेशा क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी, ठीक है। क्यों ये रहेगी सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अगर हम वर्टाइसेस V1 लेके V2 में अगर कनेक्शन है, ठीक है, तो एडजेंसी V1 इज एडजेसेंट टू V2 एंड V2 आल्सो एडजेसेंट टू V1, तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे वैल्यू 1 1 आएगी। तो इसे वो हमेशा इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से A मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक। नेक्स्ट, इफ ग्राफ G हैज नो लूप्स देन द एंट्रीज अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल 0। तो अगर ग्राफ में कोई भी लूप नहीं है, मतलब वर्टाइसेस खुद ही के ऊपर कनेक्टेड नहीं है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या क्या रहेंगे, सारे वैल्यू 0 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री रहेगी आपकी, समझ लीजिए एक्स आई आई, ये सारी क्या हो जाएगी, 0, अगर वहाँ पे कोई लूप नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिए। अभी हम करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दैट स्पैन्स द वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस डब्ल्यू जी इज कॉल्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो स्पैन करते हैं तो वेक्टर स्पेस का एक क्वेश्चन है, क्या होता है वो, बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ द कट सेट सबस्पेस डब्ल्यू एस इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द ग्राफ एंड द नंबर ऑफ कट सेट वेक्टर इंक्लूडिंग 0 इन डब्ल्यू एस इज, तो कितने होते हैं, इज इक्वल टू द रैंक। यहाँ पर डायमेंशन दिया है तो नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे, 2 टू द पावर आर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ कट सेट सबस्पेस इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ कट सेट सबस्पेस किससे इक्वल होता है, नलिटी ऑफ द ग्राफ की रैंक ऑफ द ग्राफ से, किससे होता है, रैंक ऑफ द ग्राफ से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नलिटी ऑफ द ग्राफ से कौन सा सबस्पेस रहेगा, आपका सर्किट सबस्पेस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, if A of G is the incident matrix of the connected graph G with n vertices, then the rank of incident matrix is, तो rank of incident matrix क्या होता है, rank of the graph के equal whenever the graph is connected।
तो फिर रैंक ऑफ द ग्राफ क्या होता है n-1। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन अ पाथ मैट्रिक्स देयर इज अ नो रो विद ऑल ऑप्शंस क्या दिए, 0, 1s, वर्टाइसेस एंड एजेस। तो पाथ मैट्रिक्स में कोई भी रो नहीं रहेगा जिसके अंदर सारे क्या है, जीरोज है। अगर समझ लीजिए कि पूरी रोज अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो वर्टाइसेस क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा, कोई भी वहाँ पर एज इंसिडेंट नहीं होगा। और पाथ मैट्रिक्स में वैसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक वर्टाइस में दूसरे वर्टाइस में क्या होता है, पाथ अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, दैट इज 0। इन पाथ मैट्रिक्स देयर इज नो रो विद ऑल जीरोज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ रो विद ऑल जीरोज इन द इंसिडेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट। तो जिस रोज में सारे एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि रोज में पूरे अगर वैल्यू जीरो होंगी तो इसका मतलब क्या, उस वर्टाइसिस में कोई भी एज इंसिडेंट नहीं हुई है। ठीक है ना, इंसिडेंट मैट्रिक्स पूछा है तो इसका मतलब क्या, वो वर्टाइस क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। मोर ओवर, उस रो में जितने भी वन आएंगे उतने क्या होगी, डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोई भी वन नहीं आया, ऑल जीरो आया, तो वो क्या होगी आपकी आइसोलेटेड वर्टेक्स। नेक्स्ट, if B is a circuit matrix of the connected graph G with n vertices and e edges, then the rank of the circuit matrix is, तो rank of circuit matrix किसकी इक्वल होती है, for the connected graph G is equal to the nullity of the graph G, and the nullity of the graph G is equal to e minus n+1। मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, two subspaces W1 and W2 are said to be orthogonal to each other if and only if their product x into y is equal to। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रो विद अ सिंगल यूनिट एंट्री इन द इंसिडेंट मैट्रिक्स करस्पॉन्ड टू। तो देखिए बस सिंगल यूनिट एंट्री, इसका मतलब क्या होगी, उस वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, 1, मतलब वो क्या होगा, पेंडेंट वर्टेक्स। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, द सर्किट सबस्पेस डब्ल्यू गैमा एंड कटसेट सबस्पेस डब्ल्यू एस इन द वेक्टर स्पेस ऑफ द ग्राफ आर। क्या दिया है ऑप्शंस, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, नॉट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें पता है सर्किट सबस्पेस और कटसेट सबस्पेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। द सबस्पेस डब्ल्यू गैमा सर्किट सबस्पेस एंड कटसेट सबस्पेस आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इफ एंड ओनली। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, जीरो, मतलब डायमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन अ कटसेट मैट्रिक्स सी ऑफ जी अ कॉलम विद ऑल द जीरो करस्पॉन्ड टू द एज फॉर्मिंग। तो कटसेट मैट्रिक्स में देखिए कॉलम्स में सारी एंट्रीज क्या है, जीरो आ गई। ठीक है, तो वो उस कॉलम में अगर सारी एंट्री जीरो आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कटसेट मैट्रिक्स में जो हम रोज में कटसेट वेक्टर ले रहे तो वहाँ पे हर जगह वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो फिर वो पर्टिकुलर एज क्या हो जाएगा, सेल्फ लूप होगा, क्योंकि उसको कट करने के बाद भी हमारी एक वो जो एज है वो कट सेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, if B of G is a circuit matrix in a connected graph G with n vertices and e edges, then the rank of circuit matrix is। तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया, सर्किट मैट्रिक्स कनेक्टेड ग्राफ के केस में क्या होता है, इसका रैंक इक्वल टू द नलिटी ऑफ द ग्राफ दैट इज इक्वल टू ई माइनस n+1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आपको यहाँ देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर रैंक ऑफ ग्राफ भी दिया है n-1। ठीक है, तो रैंक ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द इंसिडेंट मैट्रिक्स ए ऑफ जी। तो ए ऑफ जी के केस में रैंक ऑफ द ग्राफ के इक्वल होगा वो। ठीक है, और वही फिर किसके इक्वल होगा, कट सेट मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, इन अ ग्राफ विदाउट लूप द एंट्रीज अलॉन्ग द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द एडजेंसी मैट्रिक्स आर ऑल। तो देखिए यहाँ पे एंट्रीज पूछिए प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में, कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, एडजेंसी मैट्रिक्स में। तो विदाउट लूप है तो यहाँ पर कोई भी इस तरह से लूप नहीं रहेगा। ठीक है, लूप नहीं रहेगा तो सारे प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज क्या रहेगी, सारी जीरो रहेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the dot product of two vectors, one correspond to the subgraph G and other with G dash, is fill in the blanks if the number of edges common to G and G dash is even। नंबर ऑफ एजेस अगर कॉमन हो गए तो डॉट प्रोडक्ट हम जब भी लेंगे तो हमारा फील्ड क्या है, और क्या है, Z2 फील्ड है। तो इवन होने के कारण Z2 फील्ड में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
0, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर से 0। नेक्स्ट, द रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ द ग्राफ इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ इज, तो हमने देखा रिड्यूस इंसिडेंट ग्राफ नॉन सिंगुलर कब होगा, जब वो ग्राफ क्या बन जाए, ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ द सर्किट सबस्पेस डब्ल्यू गैमा इज इक्वल टू, तो सर्किट सबस्पेस का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, नलिटी ऑफ द ग्राफ। फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। रैंक ऑफ द ग्राफ, ये आंसर कब होता, जब पूछा होता डायमेंशन ऑफ कट सेट सबस्पेस, ठीक है। कट सेट सबस्पेस में डायमेंशन किसके इक्वल होता है, रैंक ऑफ द ग्राफ। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, जब भी हमें सर्किट्स बनानी होती है तो हमें कॉर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, और नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू द नलिटी ऑफ द ग्राफ। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ सर्किट सबस्पेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नलिटी ऑफ द ग्राफ जी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक कर कर आप उसको देख सकते हैं। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।